एनसीईआरटी में एक अच्छी वैकेंसी निकली हुई हैं और जो उन्होंने बीएड किया हुआ है वो बीएड वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी मास्टर डिग्री है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, सीधा वॉक इन इंटरव्यू है। इंटरव्यू के माध्यम से आपका चयन होगा। एक अच्छी और आपकी सैलरी आपको उसमें दी जा रही है और योग्यता भी है, कोई खास एग्जाम नहीं होने वाला है। 45 से 50 हज़ार रुपये, 47 हज़ार उसकी तनख्वाह भी है। एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें। तो एनसीईआरटी में कई पदों पे निकली हुई हैं वैकेंसीज। मैंने यहाँ पे अलग अलग तरीके से इनको डाउनलोड किया हुआ है। तो एक जो एनसीईआरटी में वैकेंसी निकली है, वॉक इन इंटरव्यू, इंटरव्यू के माध्यम से ही आपकी वैकेंसी है। वैकेंसी क्या, एक बार देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट इन सीआईटी एनसीईआरटी अंडर द पीएवी एंड पीएससी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। एनसीईआरटी में जो वैकेंसी है किस पद पर है? तारकनाथ द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल, यानी एनसीईआरटी के अंतर्गत में फिल अप द पोस्ट ऑफ जूनियर प्रोजेक्ट फेलो जेपीएफ to work for the different project under PAB and PSC. The selected candidates shall have to work of CIT NCERT New Delhi up to 31st March 2025, likely to be extended। यानी आपको जो है NCERT के जो दिल्ली में उसका जो ऑर्गेनाइज, वहाँ पे जो उनका मुख्यालय, वहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। NCERT के अंतर्गत में जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसमें से आपकी जो पोस्ट है वो जूनियर प्रोजेक्ट फेलो है। क्या है, थोड़ा डिटेल में यहाँ पे समझते हैं। अच्छा, ये जो आपकी पोस्ट रहेगी वो रहेगी 31 मार्च 2025 तक रहेगी, ध्यान रखना आपकी ज्वाइनिंग होगी। बट लिखा है लाइकली टू बी एक्सटेंड। अगर आपका काम बढ़िया होता है, अगर आपने अच्छी तरीके से आगे काम किया तो फिर आपको आगे के प्रोजेक्ट पर भी काम पे लगाया जाएगा। जो एनसीईआरटी के अंतर्गत में बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं तो उसके अंतर्गत भी इसको बढ़ाया जा सकता है। जैसे नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट, सैलरी, तो 23 पोस्ट है इसमें। कितनी भैया? तो इसमें 23 पोस्ट और वैकेंसी है। जो सैलरी आपकी 37,000 रुपये पर मंथ है विद नेट। अगर आपने नेट क्वालिफाइड आपका संबंधित विषय में तो आपकी सैलरी 37,000 रुपये हो जाएगी। अगर आपका नेट क्वालिफाइड नहीं है तो फिर आपकी 35,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी होगी, ध्यान रखना। इसमें जो इफेक्टिवनेस ऑफ पीएम ई विद्या कंटेंट ऑफ स्टूडेंट अचीवमेंट सेकेंडरी लेवल पे, वहाँ पे एक वैकेंसी जो सेकेंडरी लेवल पर है, उसमें भी जो रेडियो ब्रॉडकास्ट, जो पॉडकास्ट, उसमें जो डीटीएच टीवी पे, मतलब कुल मिला के जो एनसीईआरटी के माध्यम से जो कंटेंट है वो डिलीवर किया जाता है, उस कंटेंट को लेकर के आपको काम है। वहाँ पे आपकी 2 पोस्ट हैं। प्लस डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम बेस्ड, उसके लिए 3 पोस्ट हैं। ट्रांसलेशन ऑफ एनसीईआरटी कंटेंट, जो एनसीईआरटी का जो कंटेंट का ट्रांसलेशन का काम है उसमें 3 पोस्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश और एक अदर लैंग्वेज में। फिर प्लस यहाँ पे आप देखेंगे जो दीक्षा पोर्टल है, स्वयं मुख पोर्टल है, आपको पता जो एनसीईआरटी के पोर्टल हैं उसमें जो है 5 पोस्ट हैं। जैसे हिंदी की है, सोशल साइंस में 2 हैं, ज्योग्राफी में 1 है, इकोनॉमिक्स में 1 है, कॉमर्स में 1 है, स्पेशल एजुकेशन 1 है। यानी आपने अगर इन संबंधित विषय में कोई भी एक विषय जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, कॉमर्स में, अकाउंट में, बिजनेस में, कंप्यूटर साइंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, एजुकेशनल में, और आपके इसमें जिनमें भी अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है 55% मार्क्स के साथ में, केवल आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है 55% मार्क्स के साथ में, तो आप जाइए इंटरव्यू दीजिए। डेट ऑफ इंटरव्यू जो आपकी वो 7/11/2024 आपकी डेट ऑफ इंटरव्यू का ध्यान रखना है। इसका सिंपल सी बात है, 27 पोस्ट है। कितनी भैया? 27 पोस्ट है जिन पे आपको करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, डिजायरेबल में अगर आपने बीएड किया है, एमएड किया है तो आपके लिए और बेहतर स्थिति हो सकती है, लेकिन कंडीशन नहीं कि नहीं भाई बीएड हो ही हो, तो बीएड हो सकती है तो आपके लिए अच्छा मौका हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के पहली पोस्ट कितनी है? तो पहली पोस्ट आपके लिए 23 पोस्ट है, ध्यान रखना। सिंपल सी बात समझना, जिन्होंने मास्टर डिग्री की हुई है और जो दिल्ली के रहने वाले हैं उनके लिए ज्यादा मौका अच्छा है। मतलब कोई दूसरे राज्य का बालक भाई अगर नहीं शिफ्ट हो पा रहा है तो दिल्ली के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है। आप जाइए एनसीईआरटी में, कहाँ पे जाना है इसमें देखो एड्रेस भी लिखा हुआ है, मैं आपको एड्रेस बताता हूँ नीचे। हाँ, पहली बात, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? तो नॉट मोर देन 40 ईयर्स, 40 साल से ज्यादा आपकी एज लिमिट नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना भैया। सुबह 9 बजे आपको इंटरव्यू के लिए पहुंच जाना है, ध्यान रखना भैया। और कहाँ पहुंचना है आपको? ध्यान रखना, सीआईटी सेकंड फ्लोर, चाचा नेहरू भवन, एनसीईआरटी न्यू दिल्ली, विद कॉपीज ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल फॉर वेरिफिकेशन। आप अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनको लेकर के जाइए, इंटरव्यू में बैठिए, आपसे इंटरव्यू में सवाल जवाब होगा, वहाँ के पैनल के एक्सपर्ट लोग बैठेंगे। यदि आपको अपने संबंधित विषय में अच्छी जानकारी है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी नौकरी हो सकती है, ध्यान रखना। तो एक नौकरी तो आपकी ये वाली होगी, ध्यान रखना, ठीक है। कितनी पोस्ट होंगी इसमें? 23 पोस्ट आपकी इसमें होगी, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, एक दूसरी पोस्ट है, हाँ ध्यान रखना, ये वाली जो जूनियर प्रोजेक्ट फेलो वाली है, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है,
कुछ भी नहीं है, केवल आपने मास्टर डिग्री किया होना चाहिए संबंधित विषय में। लेकिन ये जो दूसरी वाली ध्यान रखना भी है, जो दूसरी वाली पोस्ट है यहाँ पे जिसमें जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की, इसमें क्या है, जो द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सोशल साइंस, जो सोशल साइंस वाले सेगमेंट में उनमें आपकी वैकेंसी निकली हुई है। और इसमें भी क्या 40 साल से ज्यादा आपकी आयु नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना भैया। इसमें जो डेट ऑफ टाइम है 11 तारीख है इसमें इंटरव्यू डेट क्या है 11, ध्यान रखना भैया। इसमें 37,000 रुपये सैलरी विद जो आपकी सैलरी नेट की हो या पीएचडी आपने कर रखी हो, और 35,000 रुपये आपकी विदाउट नेट की और जो आपकी सैलरी हो जाएगी, ध्यान रखना भैया, ठीक है। मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस, सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इसमें होना चाहिए, ध्यान रखना। और बस ये होना चाहिए 50% अंक के साथ में। तो 50% अंक के साथ में होना चाहिए आपका, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 40 साल से देखिए आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। 11 तारीख को आपका इंटरव्यू है, 37,000 35,000 आपकी सैलरी, ध्यान रखना भैया। कहाँ पे आपको जाना है, रूम नंबर ये दे रखा है 3rd फ्लोर, जानकी अमल ब्लॉक, एनसीईआरटी, श्री अरबिंदो मार्ग, न्यू दिल्ली, है ना। यहाँ पे जाना है 9 AM एंड नो कैंडिडेट विल बी इंटरटेन आफ्टर 10:30 10:30, 10:30 बजे के बाद में आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, उससे पहले आपको जाना है। क्या भी है, ये भी वॉक इन इंटरव्यू है, वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आप यहाँ पे और अपना कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात इसमें और कुछ देखें, हाँ तो ये तो हो गया। अच्छा, इसमें अगर ये देखें यहाँ पे, तो ये जो यहाँ पे दे रखा है इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छी बात है, एक तो ये हो गया आपके लिए। हाँ, ये भी एक्सपीरियंस वाला नहीं है, अगला है एक्सपीरियंस वाला। इसमें भी आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा, ध्यान रखना। अगर आपने एसएसटी से अगर आपने सब्जेक्ट किए हुए तो आप इसमें भी जाकर के सीधा इंटरव्यू दे सकते हैं। अच्छा, तीसरा जो है, हाँ ये वाला एक्सपीरियंस वाला मैथमेटिक्स का, जिन विद्यार्थियों ने मैथमेटिक्स से मास्टर डिग्री की हुई है उनके लिए अच्छी पोजीशन है। यहाँ पे क्या है, द डिवीजन ऑफ एजुकेशनल किट्स जो डैक है, प्रोसेस टू बी फिल द पोजीशन ऑफ सीनियर रिसर्च एसोसिएट, जो आपका ध्यान रखना मैथमेटिक्स में सीनियर रिसर्च एसोसिएट के अंतर्गत आपकी वैकेंसी निकली है, ध्यान रखना भैया। इसमें अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे दे रखा है रिव्यू ऑफ मैथमेटिक्स किट्स ऑफ एनसीईआरटी इन लाइट ऑफ एनईपी 2020 एंड इनके अकॉर्डिंग जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको उन किट को, जो मैथमेटिक्स की किट है उसका जो कंटेंट है उसका आपको रिव्यू करना है, उसको देखना है, उसको लेकर के उसको और सॉलिड करना है। डेट ऑफ इंटरव्यू इस तारीख का भी 11 तारीख को है। 55% मार्क्स इन मास्टर डिग्री, आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और इसमें एक्सपीरियंस आपका 2 ईयर रिसर्च टीचिंग कंटेंट डेवलपमेंट और एनी अदर एकेडमिक एक्सपीरियंस इन मैथमेटिक्स और रिलेवेंट फील्ड। आपने मैथमेटिक्स में आपसे संबंधित किसी स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में आपने किसी वहाँ पे अगर आपने किया है, उसका अनुभव सर्टिफिकेट आपका 2 साल का है तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो ये आपके लिए एक और वैकेंसी हो जाएगी यहाँ पे। इसमें क्या ध्यान रखना, नॉट मोर देन 45 ईयर्स, 45 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। 31 मार्च 2025 तक आपका टेन्योर रहेगा। बाद में अगर आपकी योग्यता बढ़िया, आपका अनुभव बढ़िया, काम करने का तरीका बढ़िया, फिर विभिन्न प्रोजेक्ट में आपको उनमें ले लिया जाता है। 42,000 रुपये इसमें आपकी सैलरी है नेट के साथ में, और विदाउट नेट आपकी सैलरी 40,000 रुपये, ध्यान रखना। 11 तारीख आपका मॉक-इन इंटरव्यू हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। तो कुल मिला के अगर देखेंगे तो ये 3 तरीके से। अच्छा, डिवीजन ऑफ एजुकेशनल किट्स जो एक्सपीरियंस के लिए जो मांगा है, तो उसमें ये वाला जो सर्टिफिकेट है ये मैं आपको पूरा अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल है मेरा एसएसटी बाय अनुपम सर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखी है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इसको भर करके अपना लेकर के जाना होगा, ठीक है भैया। तो ये 3 पोस्ट निकली है, ध्यान रखना भैया। और ये मतलब 3 अलग अलग डिपार्टमेंट में एनसीईआरटी के अंतर्गत ये पोस्ट निकली है, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। वीडियो को समझ में नहीं है एक बार दोबारा से देखना। फ्रेशर विद्यार्थियों के लिए नहीं है, मतलब ग्रेजुएशन वालों के नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने किया है उनके लिए है। जिनका नेट क्वालिफाइड है उनको ज़्यादा सहूलियत मिल जाएगी, जिनके पास बीएड है उनको ज़्यादा सहूलियत मिल जाएगी, और बढ़िया तरीके से 37,000 35,000 42,000 40,000 की सैलरी है। और दिल्ली वालों के लिए बहुत अच्छा है, अपना आराम से इसमें काम करिए, फिर उसके बाद में तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको प्रमोट किया जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण जरूर जानकारी थी जो मैंने आपको दे दी। ये तीनों की तीनों पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाके इनको डाउनलोड करके इनको पढ़ लीजिएगा। बाकी जानकारी अच्छी लगी होगी तो एसएसटी बाय अनुपम सर ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विभिन्न तरीके से कॉम्पिटेटिव एग्जाम की मैं तैयारी कराता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ, यदि आप में का कोई भी मेंबर सीटेट की तैयारी करना चाहता है, जो 14 दिसंबर का पेपर है, तो सीटेट के लिए रेगुलर क्लास मेरे इस चैनल पर होती है। मैं सोशल स्टडीज एसएसटी पढ़ाता हूँ। सीटेट का कोर्स वगैरह, पेड कोर्स वगैरह हमारे चलते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8755238500। तो आप इस नंबर पर कॉल करके आप हमारे सोशल स्टडीज एसएसटी के नोट्स वगैरह ले सकते हैं, उसका पेड कोर्स वगैरह ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। कल मुलाकात करेंगे।